गरीबी थी, निर्धनता थी, लेकिन लोगों के अंदर जो है एक अखलाकी कदरें जो होती है, हाँ, वो के मुरादपुर चौक महुआ रोड स्थित में द मुरादपुर पब्लिक स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं वो बताएं। 1990 फरवरी से चल रहा है, 34 साल क्रॉस कर गया इसकी आयु को, और बहुत ही कामयाबी और सफलतापूर्वक ये मंजिल की तरफ जो है अग्रसर है, और भी कुछ अच्छा पाने के लिए मंजिल की तरफ रवां दवां है। अब इससे पूर्व में मतलब कि सरकारी शिक्षक के रूप में थे और योगदान दिए हैं और रिटायर कर गए हैं, फिर ये अपनी प्राइवेट स्कूल खोलने की आवश्यकता क्या पड़ी? वह एक्चुअली उस समय मेरी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। कुछ बच्चे थे मेरे अपने, एक समस्या ये हुई कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, आपस में सलाह हुआ कि क्यों नहीं है कि स्कूल का इनॉग्रेशन कर दिया जाए, जिससे अपने बच्चों के साथ साथ जो है कुछ इलाका गांव के भी बच्चे उससे लाभान्वित हों और वो भी अच्छा से अच्छा कर सके। तो मेरा यही गिरिभांसिस था। इसी गिरिभांसिस के अनुसार जो है एक मन में कसक हुई और संभवतः 18 फरवरी 1990 में इसका जो है इनॉग्रेशन किया जी, स्थापना की। तो किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई हो रही है? हमारे यहाँ नर्सरी से 8वां तक की पढ़ाई होती है जी। तो सीबीएसई से ये पढ़ाई हो रही है? हाँ, हमारे यहाँ 6 क्लास तक कम्प्लीटली जो है इंग्लिश मीडियम है, और 8वां तक शिक्षा परियोजना से मुकम्मल जो है रजिस्टर्ड है जी। और उर्दू की भी पढ़ाई होती है? हाँ, हमारे यहाँ उर्दू और संस्कृत दोनों की पढ़ाई होती है। उर्दू और संस्कृत दोनों? जी 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 जी। तो ये वातावरण में देख रहे हैं कि गाछ वृक्ष है, सारा चीज़ हरियाली है, सारा चीज़ है, तो यहाँ मतलब कि देख रहे हैं किस तरह की आप स्कूल में फैसिलिटी देते हैं बच्चों को? जहाँ तक फैसिलिटी की बात है तो हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी होता है पेयजल, पानी की व्यवस्था, जो 3-4 हमारे यहाँ व्यवस्था है, 3-4 नल है, हैंड पाइप है, और ये हो गया। और फिर समझिए कि चारों तरफ से मेरा बाउंड्री वाल है, बच्चे बाहर किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते हैं, और 4 तल्ले का पक्का मकान भी है, और 4 जो है बिल्कुल अधपक्का भी है। और हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख करके जो है बैंक में भी गए हैं, दरोगा भी हैं, और एयरफोर्स वगैरह है, बहुत अच्छे अच्छे पद पर कई कंपटीशन में फेस करके मतलब कि लोग नौकरी कर रहे हैं। हाँ, उनके अंदर क्वालिटी दी गई, उस क्वालिटी का सही उसने जो है इस्तेमाल किया, मुजाहरा किया, और आज वो बिल्कुल जो है काफ़ी ऊंचाई पर है। और मुझे देख के खुशी होती है, कभी कभी बच्चे आते हैं तो उनको देख के थोड़ा गर्वान्वित हो जाते हैं। 2024-25 का नामांकन सत्र चालू है और उसके लिए अभिभावक गण से क्या अपील करना चाहेंगे? अभिभावक गण से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि बच्चा कहीं भी पढ़े, और ये नामांकन सत्र चल रहा है, उसमें सारा काम तो होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है बच्चों की शिक्षा दीक्षा। इसलिए कि कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है कि इल्म दुनिया की जीनत और आखिरत का सरमाया है। शिक्षा वो हथियार है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो है वो जो है सही मार्गदर्शन का वो काम करता है। यदि हम इन सब अच्छी चीज़ों का अपने जीवन में अगर अनुसरण नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में थोड़ा सा बहुत अच्छी बात नहीं। अगर अनुसरण करते हैं तो हमको अच्छी उम्मीद और तरक्की और भी जो इससे अच्छाई होती है, हमको उसको उम्मीद करनी चाहिए, और सफलता मिलती ही है। अभी देखा जा रहा है कि बच्चों में मतलब कि संस्कार मतलब कि घट रहे हैं, बड़ों का आदर करना लोग भूल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है कि पहले जो है, आज से जो है 30 साल 40 साल पहले गरीबी थी, निर्धनता थी, लेकिन लोगों के अंदर जो है एक अखलाकी कदरें जो होती है, हाँ, वो रिच था। हाँ, एक दूसरे के अंदर प्यार मोहब्बत, मतलब गांव समाज में जो है
मजदूरा और थोड़ा बहुत ज़मीन वाले में इस तरह की घनिष्ठता थी। अगर उसके यहाँ शादी ब्याह होती थी तो लोग बड़े शौक से चारपाई, पलंग उलंग, शेरवानी, अपड़ा कपड़ा, जूता मोजा सब उसको दे देते थे कि "ए, शादी का है तो नहीं तो ले लो", है ना। किसी के यहाँ दामाद आता था तो ये किसान तबका के लोग पूछो तो खाने का है कि नहीं है, हैं? दूध दही दुनिया जमाना शौक से लोग देते थे, शौक से लोग लेता था। कपड़े भी उसका सही ढंग से लेते थे, पहनते थे। कहीं से कोई मतलब हिचक और कहीं से कोई बड़कपन या छोटापन का एहसास नहीं होता था। तो गरीबी थी लेकिन उसका सोच जो है बड़कपन था। लेकिन आज हम किसी से कम नहीं, अखलाकी कदरें जो है तेज़ी से हरास हो रहा है और मानसिकता इंसान की जो है बहुत ही कमज़ोर पड़ रही है और भविष्य पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस पर? आप ये करना चाहेंगे कि विचार को हमेशा ऊपर रखिए और अपने आप को जो है दूसरे से निम्न अथवा छोटा समझिए। यही आपका बड़कपन है और वही आपको कामयाबी की दौलत से आपको हमकिनार कहेगा। इसलिए मन मार करके पढ़ाई लिखाई करिए और पढ़ाई के अंतर्गत जो महान पुरुषों ने जो बताया है उस पर अमल किया जाए, कभी भी ज़ोर से नहीं बोला जाए। इसलिए फ़लस्फ़र ने कहा, बड़ों ने कहा कि बाअदब खुश नसीब, अब बेअदब बदनसीब। मालूम ये हुआ कि मान सम्मान करते रहिएगा तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मान सम्मान में कमी आएगी तो आपको भी दिक्कत होगी, बच्चों को भी दिक्कत होगी। इसलिए अच्छा समाज में अभी क्या है ना कि पहले जो किसी तरह का सामाजिक तौर पर